हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लास 12 के बच्चों का जो सेकेंड बुक है विस्टास, उसका सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग, उसका आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो परीक्षा में पूछता है, रेल टेस्ट में पूछता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट आंसर टाइप जो मैक्सिमम हो सकता है वो हमने तैयार किया हुआ है आपके लिए, ताकि आप परीक्षा में बेहतर करें, रेल टेस्ट में भी बेहतर करें, फाइनल एग्ज़ाम जब आप दें तब आप बेहतर करें। क्योंकि इसी उद्देश्य से मैं ये चैनल बनाया हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद कर सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। द टाइगर किंग ये सेकेंड चैप्टर है, जो सेकेंड बुक है हमारा विस्टास, उसका सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग। इसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो मैक्सिमम हो सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज़ द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो है ना वो कौन है और उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। वाई डज ही गेट दैट नेम, ये नाम उनको क्यों पड़ा। तो कहता है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। प्रतिबंधापुरम का जो महाराजा है ना, इज नोन एज द टाइगर किंग, उसी को टाइगर किंग के रूप में जाना जाता है। क्यों भाई? बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने 100 टाइगरों की हत्या कर दी है ना। किल्ड 100 टाइगर्स किस लिए? चुनौती देने के लिए, टू डिफाई अ प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी को चुनौती देने के लिए। वो भविष्यवाणी की क्या था भाई? तो वो भविष्यवाणी था दैट ही वुड डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। उनकी उस पर एक भविष्यवाणी की गई थी, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था कि आपकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर से हो जाएगी। तो वो जो भविष्यवाणी है उसको चुनौती देने के लिए, है ना, वो उसको झूठा ठहराने के लिए उन्होंने 100 टाइगर्स को मार दिया। 99 उन्होंने मारा, एक और टाइगर जो है उसके सैनिकों ने मार दिया। इसीलिए टाइगर्स मारते मारते उसका जीवन पूरा बिता दिया वो, इसीलिए उसका नाम पड़ गया द टाइगर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेसी अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कहता है व्हाट वाज द प्रोफेसी, क्या भविष्यवाणी थी अबाउट द टाइगर किंग। तो कहता है द एस्ट्रोलॉजर्स जो है ज्योतिषी लोगों ने प्रिडिक्ट किया, है ना, भविष्यवाणी किया क्या, दैट द किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, है ना, कि राजा का मृत्यु जो है वो एक टाइगर से हो जाएगा। क्यों भाई? बिकॉज ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ किस राशि में हुआ, किस दौरान, इन द आवर ऑफ द बुल। ये एक राशि का नाम है ना, ऐसे इसकी हिंदी होती है सांड, बट ये एक राशि है, इन द आवर ऑफ बुल। इस राशि में जन्म हुआ और इस राशि में जो जन्म लेगा उसका दुश्मन होगा। कौन दुश्मन होगा भाई? एन एनिमी ऑफ द टाइगर। टाइगर जो राशि है, सिंह राशि जो है ना, तो टाइगर से उसकी दुश्मनी हो जाएगी। इसीलिए वो जिस राशि में जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक टाइगर से होनी निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द टाइगर किंग रिएक्ट टू द प्रोफेसी। वो जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, उसको टाइगर किंग ने कैसे रिएक्ट किया। तो क्या किया भाई? द टाइगर किंग वॉज डिटरमाइंड, है ना, उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया, कसम खा लिया, टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग। वो बोला कि भाई ये जो आपने प्रोफेसी किया हुआ है, ये जो भविष्यवाणी है आपका, इसको हम गलत साबित कर देंगे। ऐसा उन्होंने ठान लिया। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट ही वुड किल 100 टाइगर्स, वो 100 बाघों को मार देगा। और फिर नो फोर्स, कोई भी ताकत पृथ्वी पर जो है वो उसको मार नहीं पाएगा, है ना। देन नो फोर्स ऑन द अर्थ कुड किल हिम, कोई भी पृथ्वी की कोई भी ताकत उसे मार नहीं पाएगी। कब? जब वो 100 टाइगर्स मार करके भविष्यवाणी को झुठला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एल्स। महाराजा ने अपने अलावे किसी और व्यक्ति को टाइगर का शिकार करने का प्रतिबंध लगा दिया। भाई मेरे अलावे मेरे राज्य में कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। क्यों ऐसा किया? इसलिए क्योंकि ही बैंड टाइगर हंटिंग, इसलिए बैन कर दिया, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अकेले मारेगा 100 टाइगर्स को, है ना।
ही अलोन कुड किल ऑल 100 टाइगर्स, ताकि वो अकेले 100 टाइगरों को मार सके। चूंकि सिंस इट वॉज प्रिडिक्टेड, चूंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि 100वें टाइगर से उनकी मृत्यु होगी, मीन्स 100वां टाइगर जो है वो राजा के मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया कि सिर्फ हम ही मारेंगे, 100 टाइगर्स मुझे मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग मैरी अ प्रिंसेस? एक राजकुमारी से राजा ने शादी किया। किस राजकुमारी से भाई? वो एक ऐसे राज्य की राजकुमारी होनी चाहिए जहां पर बहुत सारे टाइगर्स हो, मेनी टाइगर्स हो। राजकुमारी की क्वालिटी क्या है वो नहीं देखना है, वो कितनी सुंदर है, क्या है, नहीं है, पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं देखना, बस ये देखना है कि वो राजकुमारी जो है जिस राज्य की है उस राज्य में टाइगरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? कहते हैं आफ्टर किलिंग ऑल टाइगर्स इन हिज किंगडम, अपने राज्य में सारे टाइगरों को मारने के बाद, सारे टाइगर्स की हत्या करने के बाद, ही कुड कंप्लीट ओनली 70, सारे टाइगर्स वो मार दिया। राजा अपने राज्य में जितने भी टाइगर्स की संख्या थी सबको मारने के बाद वो सिर्फ 70 कंप्लीट कर पाया। इसीलिए उन्होंने शादी कर ली एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से, एक ऐसे राज्य की राजकुमारी जहां पे ज्यादा संख्या हो टाइगरों का, है ना, टाइगर्स का पॉपुलेशन अच्छा हो, अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ताकि सो दैट वो जो ही कुड कंटिन्यू हिज हंट, उनका जो शिकार जो है वो कंटिन्यू करते रहे और पूरा 100 टाइगर्स को कंप्लीट कर सके, है ना। इसीलिए उन्होंने शादी की एक प्रिंसेस से, और जब भी वो ससुराल जाता था 4-5 टाइगर्स मार के ही आता था, है ना। जब भी राजा अपना ससुराल जाता था जंगल चला जाता था और हंटिंग करके आता था। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड विद द 100th टाइगर? 100वें टाइगर के साथ क्या हुआ? 100वें नंबर का जो टाइगर था क्या हुआ? द 100th टाइगर स्कैप्ड द महाराजास बुलेट, मिस कर गया। महाराजा का जो बुलेट है ना, गोली जो है ना, वो उससे वो बच गया। हंटर्स जो है ना वो राजा को इन्फॉर्म नहीं किया, ये सूचना उसको नहीं दिया। एंड किल्ड इट, और खुद ही वे लोग मार दिए, देमसेल्फ टू प्लीज हिम, राजा को खुश करने के लिए। राजा को लगेगा कि भाई राजा का जो गन था उसके गोली से टाइगर मरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्चुअली डाई? कहता है दरअसल टाइगर किंग जो है ना उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो ही डाइड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, से उसकी मृत्यु हुई। और इन्फेक्शन कैसे हुआ भाई? वुडन टाइगर, जो लकड़ी का टाइगर था, है ना, वुडन टॉय टाइगर में खरोंच जो था, वो जो निकला हुआ था, नुकीला जो वो लकड़ी का निकला हुआ था, वो चुभ गया था हाथ में, है ना। प्रूविंग, ये साबित कर दिया कि प्रोफेसी जो था वो ट्रू था, एन आयरनिक वे। कहता है कि वो जो टॉय टाइगर था, टॉय लकड़ी का जो टाइगर था, उसमें बहुत सारे खरोंच निकले हुए थे, और जब राजा उसके साथ खेल रहा था तो उसका खरोंच जो है ना उस चुभ गया हाथ में और उससे इन्फेक्शन हो गया, और वो जो इन्फेक्शन है वो राजा के मृत्यु का कारण बना। और ये बहुत ही एक व्यंग्यात्मक तरीके से उसका जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी जो है उस पर किया गया था, वो सत्य हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डिड द दीवान गेट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास? पीपल पार्क, ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कहां से लाया था? पीपल्स पार्क से लाया था वो बूढ़ा वाला टाइगर। कौन लाया था? दीवान लाया था। कहां था पीपल्स पार्क? मद्रास में था। तो कहता है क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों 100वां बाग जाकर के वहां से लाया? कहता है दीवान जो है ना अरेंज किया एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क मद्रास, इसलिए क्योंकि नो टाइगर्स वर लेफ्ट इन द किंगडम, क्योंकि राज्य में अब कोई टाइगर बचा हुआ नहीं था, ना अपने राज्य में ना राजा के ससुराल जो था वहां के राज्य में। एंड द किंग वॉज एंग्री, और इस कारण से राजा बहुत गुस्सा में आ गया। ही थ्रेटेंड, उन्होंने धमकी दिया बहुत सारे अधिकारियों का कि सारा नौकरी सबका जॉब चला जाएगा, और विशेष करके दीवान, दैट ही वुड डिसमिस हिम फ्रॉम जॉब, कि भाई दीवान को धमकी दिया कि तुमको जॉब से निकाल देंगे। इसीलिए दीवान जो है अपना नौकरी खोने के डर से वो चला गया मद्रास पीपल्स पार्क, और वहां से ले आया एक बूढ़ा टाइगर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाई वाज द टाइगर किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज
थ्रोन। कहता है कि टाइगर किंग जो है ना, एक बार उसे खतरा क्यों हुआ अपनी गद्दी को खोने का। राजा को अपनी गद्दी खोने का एक बार खतरा क्यों हुआ? What did he to do? उन्होंने क्या किया? टू सेव हिज थ्रोन, और अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने शासन को बचाने के लिए, है ना, उन्होंने क्या किया? कहता है कि ही रिफ्यूज्ड, मीन्स टाइगर किंग ने अनुमति देने से मना कर दिया। टाइगर किंग ने अनुमति देने से मना कर दिया एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स को। क्या चीज का अनुमति भाई? टू हंट टाइगर्स इन हिज किंगडम। एक बार टाइगर किंग ने अपने राज्य में टाइगरों की शिकार करने की अनुमति देने से मना कर दिया एक उच्च रैंक के ब्रिटिश अधिकारी को, जो उसके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था, विच कुड हैव कॉज्ड पॉलिटिकल ट्रबल, एक राजनीतिक समस्या बन सकती थी वो राजा के लिए, है ना। रिफ्यूज नहीं करना था उसको, लेकिन फिर क्या किया भाई? रिफ्यूज करने के बाद अपने गद्दी को बचाने के लिए वह उसे समझाया, है ना, उसे क्या किया? ही सेंट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, महंगे गिफ्ट्स भेज दिया, इंक्लूडिंग 50 डायमंड रिंग्स, जिसमें वो 50 डायमंड रिंग्स थे। किसके लिए भेज दिया? उस अधिकारी की पत्नी के लिए, ताकि वो अधिकारी जो है वो कंप्लेन ना करे, उसे गुस्सा ना आए, है ना, जिसका कॉस्ट उस जमाने में लगभग 3 लाख रुपए का था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द टाइगर किंग्स बुलेट मिस द 100th टाइगर? कहता है 100वें बाघ को टाइगर किंग्स का बुलेट जो है ना वो मिस क्यों कर गया, है ना, उसकी जो गोली है वो मिस क्यों कर गई? तो कहता है द टाइगर किंग्स बुलेट मिस द 100th टाइगर, है ना, 100वें टाइगर को बुलेट जो है ना वो मिस कर गया, अननोइंगली, अनजाने में, है ना। एक्चुअली हुआ ऐसा कि द टाइगर फेंटेड फ्रॉम द साउंड ऑफ द बुलेट, वो जो गोली टाइगर ने मारा, है ना, और वो गोली क्या हुआ भाई कि उसका जो साउंड था उससे वो गोली बगल से निकला, और उसके साउंड के कारण, चूंकि टाइगर बूढ़ा था, वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया, है ना, लेकिन वो मरा नहीं, बट नॉट डेड, लेकिन मरा नहीं। बाद में राजा के साथ जो हंटर्स थे, राजा बहुत खुश हो गया, वो रिटर्न हो गया। उसके जो हंटर्स थे, द हंटर्स लेटर किल्ड इट सीक्रेटली, और गुप्त तरीके से उसके जो हंटर्स थे वो टाइगर को मार दिया, ताकि बाद में राजा जो है ना वो बहुत गुस्सा नहीं हो जाए कि भाई नहीं मार पाए, फिर नए टाइगर्स की व्यवस्था करो। तो वो अवॉइड करने के लिए उनके जो हंटर्स थे उन लोगों ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द टाइगर किंग सोन टू बी? कहता है इस कहानी में टाइगर किंग को किस प्रकार का राजा दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज, किस प्रकार का शासक के रूप में टाइगर किंग को दिखाया गया है। क्या है? कहता है ही वॉज सोन, है ना, कहता है क्वेश्चन में उसे किस प्रकार का राजा दिखाया गया है, तो उसे दिखाया गया है किस प्रकार का राजा? एक्सेंट्रिक एंड एरोगेंट, मीन्स सनकी और घमंडी शासक के रूप में उसे दिखाया गया है ना। ही वॉज सोन एज एन एक्सेंट्रिक एंड एरोगेंट रूलर। क्यों भाई? क्योंकि वो बिजी हो जाता है। ही वॉज बिजी इन किलिंग टाइगर्स टू एस्केप डेथ। अपनी मृत्यु को टालने के लिए वह बाघों को मारने में व्यस्त हो जाता है, अपने पावर का मिसयूज करता है, विदाउट केयरिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ और पीपल्स वेलफेयर। कहता है कि वह राजा जो है वो बिना लोगों के कल्याण के सोचे हुए, बिना जंगली जीवों के बारे में ध्यान दिए हुए अपने पावर का दुरुपयोग करता है, और अपनी मृत्यु को टालने के लिए वो सिर्फ टाइगर्स मारने में व्यस्त हो जाता है, बाकी किसी चीजों पर उसका ध्यान नहीं था। नेक्स्ट, हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट द किलिंग ऑफ द 100th टाइगर? 100वें बाघ की मृत्यु का उत्सव वो कैसे मनाता है? हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट, है ना, कैसे वो उत्सव मनाता है, कैसे सेलिब्रेट करता है 100th टाइगर की मृत्यु का? तो कहता है द टाइगर किंग वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश हो गया था, एंड बिलीव्ड, और अब वो मान लिया था कि ही हैड फाइनली डिफीटेड डेथ, कि वो मृत्यु को हरा दिया है, वो किस्मत को हरा दिया है। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया
द टाइगर टू बी ब्राउट, उन्होंने ऑर्डर दिया कि 100वें बाघ जो हमने मारा है उस बाघ को लाया जाए, कैपिटल में राजधानी लाया जाए और एक बड़े जुलूस निकाला जाए, है ना, और एक बड़ा जुलूस निकाला जाए। एंड सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री ओवर फेट, और किस्मत पे, भाग्य पर उसकी जीत का उत्सव मनाया जाए, है ना। वैसे वो इसी प्रकार से वो 100th टाइगर की मृत्यु का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द टाइगर किंग कन्वे, कहता है टाइगर किंग जो है ना वो किस प्रकार का मैसेज देता है। द स्टोरी, ये जो कहानी है ना वो व्यंग करता है, सटायर्स करता है। किस पर सटायर्स करता है, शासकों के घमंड को, है ना, शासकों के घमंड पर व्यंग करता है। शासकों के अंधविश्वास जो है किस पर, ज्योतिषी पर, उस पर कटाक्ष करता है, उस पर व्यंग करता है। और प्रकृति का जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, किस लिए, सिर्फ अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, है ना, अपने खुद का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकृति का शोषण करना, एस्ट्रोलॉजी पर अंधविश्वास करना और शासकों का जो घमंड है, उन सारी चीजों पर ये जो कहानी है ना वो व्यंग करती है। तो ये 13 क्वेश्चंस हमने द टाइगर किंग से आपको दिया। मुझे उम्मीद है कि इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे, अपने कॉपी में भी लिख लेंगे ताकि आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।